हेलो हाय स्टूडेंट। अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक आपका है जनरेटर। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करना, यानी वो इंड्यूस्ड करंट है जनरेट करेगा, इसीलिए नाम क्या है जनरेटर है। तो वैसे तो 10th क्लास में देखिए मोटर आपको स्टडी करवाया जाता है, लेकिन अभी 2-3 साल से मोटर भी सिलेबस से हटा रखा है, तो हो सकता है कि मोटर का भी नहीं पता हो। तो ये मोटर का इंट्रोडक्शन मैं मॉडल के थ्रू आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मोटर और जनरेटर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपका मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा रिलेटेड टू जनरेटर भी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में मोटर का जो मॉडल है उसमें ये कॉयल है बेटा, ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर है, कॉपर का वायर है, लिपटा हुआ है एक आयरन कोर पे। तो ये कॉयल बन रही है और इस कॉयल का एक वायर यहाँ निकल रहा है और एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ इस कॉयल के अंदर है ये 2 मैग्नेट हैं। तो इसको मैं रोटेट करवा के आपको दिखा देती हूँ। इसको यदि अपन रोटेट करते हैं तो ये मैग्नेट दिख रही होंगी, ये मैग्नेट हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रोटेट होता है कॉयल किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दूसरा आप देखिए मोटर का जो खास पार्ट है वो यहाँ पे ये पुली से अटैच कर रखा है। तो यदि अपन इसको मैनुअली रोटेट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, करंट में, तो वो बिहेव करेगा लाइक ए जनरेटर। और यदि अपन यहाँ पे इसको कनेक्ट करके और रोटेट करवा रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये बिहेव करेगी लाइक ए मोटर। तो मोटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में, जैसा कि आप फैन की मोटर में या वाटर पंप की मोटर में देख सकते हैं। और जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो एसी की फॉर्म में और या फिर डीसी की फॉर्म में अपने जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पार्ट आपका रोटेट हो रहा है ये कॉयल वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये आर्मेचर होता है और इसमें खास आपको ध्यान देना है इसे सर्कल पार्ट पे। तो ये मेरा पेन जहाँ पे जा रहा है, ये जो सर्कल है ये हाफ हाफ डिवाइड है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट हो रहा है, ये देखिए पूरा जो सर्कल है वो स्प्लिट है 2 पार्ट में, ये आप इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों पार्ट को देखिए, ये मेटल की स्ट्रिप लगी हुई हैं, तो इनको कार्बन ब्रश बोलते हैं अपन, हैं तो मेटल की लेकिन बोलते कार्बन है ब्रश है। तो ये स्प्लिट रिंग है, एक साइड एक से अटैच है और दूसरी साइड दूसरे से अटैच है। दूसरा बेटा आप ध्यान रखेंगे कि यदि अपन इसको रोटेट करेंगे तो ये जो हाफ पार्ट है इसका दूसरा पार्ट है दूसरे साइड के कार्बन ब्रश से अटैच हो जाएगा। ये जो कनेक्शन है वो अल्टरनेटिवली चेंज होगा। तो ये है आपकी स्प्लिट रिंग, ठीक है, क्योंकि जनरेटर में एसी और डीसी दोनों करंट बना सकते हैं अपन, तो वो डिपेंड करता है स्प्लिट रिंग और किसके ऊपर है, स्लिप रिंग के ऊपर। तो यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ वो आपकी क्या है, स्प्लिट रिंग है, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग है और इसको अपन इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं और दूसरा जनरेटर में भी यूज करते हैं। तो जनरेटर का एक दूसरा मॉडल मैं आपको शो करना चाह रही हूँ, वो है डायनेमो। तो इसमें देखिए ये मेरे पास में दूसरा मॉडल है और ये परमानेंट मैग्नेट है बेटा, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। तो ये दोनों फॉर्म में मैंने यहाँ लगा रखी हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कॉपर वायर की कॉयल है। और इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो है ये स्लिप रिंग है न कि स्प्लिट, ये स्लिप रिंग है। इसमें एक पार्ट जो है वो अटैच है कॉयल के एक साइड से और दूसरा दूसरे वायर से कनेक्टेड है। और यहाँ इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं स्लिप रिंग का। इसमें क्या होता है कि ये जो एक पार्ट है ये कनेक्ट होता है कॉयल के एक वायर से और ये कनेक्ट होगा दूसरे पार्ट से, ठीक है।
तो यहाँ अपन बना सकते हैं AC और DC अकॉर्डिंग टू द स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग। अब कौन से में अपन DC करंट के लिए स्प्लिट रिंग काम में लेंगे या स्लिप रिंग काम में लेंगे या AC में कौन से काम में लेंगे, ये आप मुझे मेंशन बॉक्स में मेंशन करेंगे और आंसर आप बताएंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको भी एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये टोटली जनरेटर का काम करता है। तो यहाँ अपन जो कॉपर की कॉइल ले रहे हैं बेटा, इसको मैग्नेट के बीच में एक ये परमानेंट मैग्नेट मैंने और रख दी हैं। तो यहाँ यदि मैकेनिकली रोटेट करेंगे तो रोटेशन के थ्रू जो लिंक फ्लक्स है उससे जनरेट होगा DC आउटपुट का। स्विच मैंने ऑन कर रखा है, ये आपका जनरेटर का ही वो डायग्राम बना रखा है। और यहाँ देखिए स्विच मेरे पास दोनों हैं, लेकिन मैंने DC की तरफ कर रखा है। तो इसको यदि मैं रोटेट करती हूँ तो ये एक बल्ब है, ग्लो हो रहा है DC वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हैं कि जो मैकेनिकली मैं हाथ से इसको रोटेट कर रही हूँ, तो यहाँ जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। DC करंट है, इसकी डायरेक्शन है यूनिक डायरेक्शन होगी, लेकिन मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, इसलिए ग्लो इसका प्लस के फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो कंटिन्यूस ग्लो होगा। ये देखिए, यदि फ्रीक्वेंसी को यदि मैं बढ़ा देती हूँ तो ये कंटिन्यूसली ग्लो होगा। तो ये आपका DC करंट बन रहा है। DC करंट को ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम।